Assalamu alaikum ji. My name is Jasim Muhammad Waqar Khan. I am consultant rheumatologist. I'm working at Niazi VIP Teaching Hospital Sargota. I'm also visiting Muhammad Hospital Sargota every Sunday for the people of Kushab and Jorabad. I'm thankful to West of Kushab for interview. मैं हर इतवार को मोहम्मद हॉस्पिटल जोराबाद में मरीज़ों के मुआयना के लिए आता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली रूमेटोलॉजिस्ट कौन होता है। रूमेटोलॉजिस्ट ऑटो इम्यून एंड आर्थराइटिस रिलेटेड डिजीज़ का डॉक्टर होता है। पट्ठों और जोड़ों में दर्द और सोजिश की बीमारियों के जो क़ुव्वत मुदाफ़अत में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आने की वजह से जो बीमारियाँ लाहक होती हैं, उनका इलाज रूमेटोलॉजिस्ट करता है। अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि बहुत सारे मरीज़ जिनके जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में, मुख्तलिफ़ हिस्सों में सोजिश आ जाती है या वो जोड़ दर्द करने लगते हैं, तो वो सबसे पहला टेस्ट वो जाकर यूरिक एसिड करवाते हैं और उसके बाद वो जाकर आरए फैक्टर करवाते हैं। यूरिक एसिड, हर जोड़ की बीमारी यूरिक एसिड की वजह से नहीं होती और ना ही आरए फैक्टर का पॉजिटिव या नेगेटिव आना आपको गैंठिया के होने या ना होने के बारे में कंफर्मेशन देता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, सोजिश है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपरली रूमेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से और बर वक्त इलाज से जो है आपके जोड़ टेढ़ा होने से बच सकते हैं। हमारे पास पेशेंट उस वक्त आता है जब उसके जोड़ टेढ़े हो चुके थे। वो पेशेंट आता है, कहता है जी डॉक्टर साहब मेरे जोड़ों में सोजिश है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं यूरिक एसिड की दवा ले रहा हूँ, आराम नहीं आ रहा और मेरे जोड़ टेढ़े होते जा रहे हैं। तो उसको गाउट नहीं है, हाइपरयूरिसीमिया या गाउट, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अक्सर औक़ात मरीज़ यूरिक एसिड की या कैल्शियम विटामिन डी की दवाइयाँ लेता रहता है और उसके मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होता है। अब मैं शॉर्ट सा जो है ना 2-3 जो मेन डिजीज़ हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ। आपको पहचान कैसे होगी, आम लोग कैसे जानेंगे कि उनको ये जोड़ों की तकलीफ़ है या ये आम जोड़ों का दर्द है या ये गैंठिया है। सबसे पहले गैंठिया पर बात करते हैं। गैंठिया में मरीज़ को हाथों के जोड़ों में और पैरों के जोड़ों में दर्द और सोजिश महसूस होगी। सुबह के वक्त जोड़ों में और पूरे जिस्म में अकड़ाव महसूस होगा, थकावट महसूस होगी, जो कि चलने फिरने से, धूप लगने से, हरकत करने से जोड़ों का दर्द जो है वो कम होता जाएगा। हाथों के जोड़ों पर स्पेशली सोजिश आएगी, कलाइयों पर सोजिश आएगी। अगर ये अलामात आप में हैं, ये बीमारी ज़्यादातर ख़वातीन में पाई जाती है और मर्दों में, स्पेशली स्मोकर्स मेल में या बड़ी उम्र के जो 60 से 70 साल से बड़ी उम्र के मर्द होते हैं, उनमें भी पाई जा सकती है। अगर ये अलामात हैं तो आपको चाहिए आप अपना रूमेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और सिर्फ आरए फैक्टर नहीं, हम उसके लिए जो कंफर्मेटरी एंटीबॉडीज टेस्ट करवाते हैं उसके बाद पता चल सकता है कि उसको गैंठिया है या नहीं। दूसरी बात यूरिक एसिड। अक्सर औक़ात लोग यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं कि जी मेरा यूरिक एसिड 7.9 आ गया है, मैं गो यूरिक ले रहा हूँ, मैं ज़ाइलोरिक ले रहा हूँ, मैं फलां टैबलेट ले रहा हूँ। तो जब तक हम किसी जोड़ की सोजिश से पानी निकाल कर टेस्ट नहीं करते तो यूरिक एसिड का पता नहीं चल सकता। जो ये ब्लड का टेस्ट होता है ये रिलायबल नहीं होता, इसकी बुनियाद पर गोलियाँ ना खाएं। अगर आपको लग रहा है आपका पैर का अंगूठा सोजिश कर रहा है या कोई जोड़ सोजिश कर रहा है और उसका ताल्लुक प्योर एंड डाइट से, अगर आप चावल दाल गोश्त खाते हैं, दर्द ज़्यादा होता है, तो आपको चाहिए आप रूमेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। तीसरी बात आ जाती है मोरों का आर्थराइटिस। नौजवानों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है मोरों का आर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और इसमें होता क्या है कि ये स्पेशली स्मोकर्स में होता है, कमर में अकड़ाव रहता है। ज़्यादा देर बैठे रहेंगे कमर अकड़ जाएगी, चलने फिरने लगेंगे कमर का दर्द बेहतर हो जाएगा। सुबह के वक्त कमर में अकड़ाव रहता है, जो कि हरकत करने से ठीक होता है और रेस्ट करने से जो है वो ज़्यादा दर्द होने लगता है। और अगर ये दर्द 3 से 6 माह से ज़्यादा अर्सा मुसलसल रह रहा है और आप यंग मेल हैं, तो आपको चाहिए कि आप रूमेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, क्योंकि ये आपके मोरों का आर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं कि एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। एक और चीज़ जो हमारे पास पेशेंट्स अक्सर औक़ात आते हैं, उन्हें एसएलई है, स्क्लेरोडर्मा है, फाइब्रोमियल्जिया है, क्रोनिक मॉडिफाइड पेन सिंड्रोम है, क्रोनिक मायोफैशियल पेन सिंड्रोम है, क्रोनिक वाइड सेपरेट पेन सिंड्रोम है, या उसको इस तरह की बहुत सी आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं। तो उन्हें चाहिए कि टाइमली जो है वो रूमेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। अब आ जाते हैं इनके ट्रीटमेंट पे। बहुत अच्छे और एडवांस किस्म के तरीके इलाज मौजूद हैं। पाकिस्तान में अब बायोलॉजिकल टमार्स भी अवेलेबल हैं। टारगेटेड सिंथेटिक मेडिकेशंस जो हैं
وہ بھی اویلیبل ہیں. تو جو مریض بہت ہی عرصے سے صرف اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ اور دردوں کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں, ان سے وقتی طور پر آرام آتا ہے لیکن ان کی بیماری نہیں جا رہی ہوتی, تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ آپشنس کو ضرور اویل کریں. اکثر اوقات مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ جو بایولوجیکل انجیکشنز جن کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کیا یہ بھی اسٹیرائڈ ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. جو بایولوجیکل انجیکشنز ہیں تو وہ اسٹیرائڈ سے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم اکثر اوقات مریضوں کو جو ہے وہ بریجنگ میڈیکیشن کے طور پر کچھ انجیکشنز بھی لگواتے ہیں, تو وہ بھی ہم کوئی پیشنٹ کو ایڈکٹ نہیں کر رہے ہوتے اسٹیرائڈ کا. تو ہم جو رومٹالوجسٹ ہیں وہ تو مریضوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اسٹیرائڈ نہیں لینے چاہیے, کیونکہ اسٹیرائڈ جو آپ کی ہڈیاں کمزور کرتا ہے, پٹھوں کو کمزور کرتا ہے, آپ کے ہارمونس ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کو جو ہے بہت سارے اور مسائل کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کو آرتھرائٹس ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے, تو آپ کو چاہیے آپ پراپرلی رومٹالوجسٹ کو وزٹ کریں تاکہ آپ کے جوڑ ٹیڑھے ہونے سے بچ سکیں, آپ کے آرگن فیلئر سے بچ سکیں. اور میں جو ہے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے کسی بھی بیماری سے متعلق مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, یا ہمارے جو دیے گئے نمبرز ہیں ان پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے کر آ کر آپ مجھے وزٹ کر سکتے ہیں. میں جوہر آباد میں ہر اتوار کو صبح 10 سے دن 3 بجے تک محمد ہاسپٹل جوہر آباد میں مریضوں کا معائنہ کرتا ہوں, اور سوموار سے لے کر جمعہ تک میں اب نیازی پی آئی پی ٹیچنگ ہاسٹل سرگودا میں صبح 10 سے 2 بجے تک, پھر شام کو بھی مریضوں کا معائنہ کرتا ہوں. بہت شکریہ.